अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको जुमा मुबारक हो। आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। आज सुबह जैसा कि डेली रूटीन में मैं अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ और उसके बाद कॉफ़ी बना के मैं कॉफ़ी पी। फिर मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, जबकि वो सुबह सुबह ही जाते हैं, तो वो नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं करते, तो मैं उनके लिए बनाई रागी और फ्रूट कट किए और फिर मैं अपनी कॉफ़ी और उनका नाश्ता लेके बैठ गई। अपना ये कर रहे हूँ अपना नाश्ता और मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी। फिर हमने पी कॉफ़ी और ये नाश्ता करके निकल गए अपनी ड्यूटी को। और फिर मैं बच्चों को नाश्ता पानी बनाने लगी। बच्चे भी आज बोले रागी पीना। रागी तो डेली पीते हैं, लेकिन फिर नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन आज बोले कि मम्मा आज जल्दी खाना बना देना, हम लोग 2 बार नहीं खाएंगे। जैसा कि आप लोग को आज पता ही है कि आज जुमा का दिन है, तो बच्चों फिर पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे, उनको मस्जिद भी जाना है। तो बोले एक बार नाश्ता एक बार खाना नहीं, हमें रागी दे दीजिए और फ्रूट दे दीजिए, हमारा भी हो जाएगा। तो मैं भी फ्री हो गई, क्योंकि जुमा के दिन हमारा बहुत काम होता है, पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता है। ये मैं लाई थी रात में टमाटर तो और सब्ज़ी धुल के मैं रख दी थी। टमाटर रह गए थे और मैं भूल गई थी शायद, तो फिर मुझे सुबह दिखे तो मैं बोली पहले इन्हें धुल के सुखा के फ्रिज में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं चली आई किचन में। फिर मैंने आटे गूँथे और बाकी तैयारी की। आज बच्चों को कुछ अच्छा बनाना था, क्योंकि जुमा के दिन मैं कुछ अच्छा ही बनाती हूँ। डेली अच्छा बनता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जुमा को सोचती हूँ कुछ थोड़ा स्पेशल बने। तो आज मैं वाइट एग कड़ी बना रही थी, अफ़गानी। तो फिर मैंने मैं कुछ सीड्स लाई थी अपने लिए जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो मैं उनको पहले रोस्ट करने लगी ताकि वो ठंडे हो जाए। उनके मुझे लड्डू बनाने थे। A few moments later. ये देख सकते हैं, मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने घी कुछ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ कढ़ाई रख के कढ़ाई गर्म करके उसमें रोस्ट की हूँ, ताकि वो थोड़ा सा सोंधापन आ जाए। और उसके बाद मैं आ गई एक कड़ी बनाने के लिए। तो मैं फटाफट लग गई। प्याज को मैंने अच्छे से चॉप किया, बिल्कुल बारीक बारीक चॉपर में। और उसके बाद मैं फटाफट फिर तड़के लगाने लगी। खाना बनाने चलो ना तो उतना टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता है, लेकिन सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये मैं रेड चिली पीस रही हूँ, मैं घर से लेके आती हूँ, वो अभी ख़त्म हो गए हैं, तो रेडीमेड पाउडर हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये मैं पीस के इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके ऊपर मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, तो अच्छे से हफ्ते 10 दिन तक वो स्टोर हो जाएंगे। ये मेरा बेटा नहा धुल के आ गया है और ये देखिए पढ़ रहा है कुरान शरीफ। और बड़ा बेटा भी नहा के आ गया, इसने भी पढ़ा कुरान शरीफ। उसके बाद मेरे सीड्स रेडी हो गए थे। इसमें तिल रह गए थे, मैं तिल नहीं डाल पाई थी, तो फिर अभी डाली। अभी टमाटर को मैं रख रही हूँ। और टमाटर धुल के रखो तो कभी भी बस जब बनाना हो सिर्फ पानी से धुलो और आराम से बन जाते हैं, क्योंकि सारे धूल मिट्टी तो पहले से ही धुल चुके होते हैं। तो हमने मिर्ची को और टमाटर को फ्रिज में स्टोर कर दिया। फिर मैंने लगाए तड़के। जब बच्चे घर पे होते हैं ना, इतनी बार ये किचन में बार बार आते हैं, मम्मा जी ऐसे, मम्मा जी ये, मम्मा जी ओ, मम्मा जी ओ, मम्मा जी ओ, बाप रे। फिर मैं अंडों में कट लगाई ताकि इसमें नमक वमक अच्छे से भिन जाए। और फिर मैंने अंडे को थोड़ा सा सौते किए हल्के ब्राउन होने तक। ये अंडा कड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, मैं जब बनाती हूँ बच्चे खुश हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है इस बार मैं थोड़े ज़्यादा दिनों पे बना रही हूँ, इसलिए इसकी खुशबू जब बच्चों को जा रही थी ना, जब मैं मसाले डाल दी थी, तो वो दौड़ दौड़ के आ रहे थे बार बार। मैंने पहले प्याज डाले, प्याज को अच्छे से थोड़े खड़े मसाले डाले, उसके बाद प्याज डाले, उसको अच्छे से सौते किए। प्याज बिल्कुल रेड नहीं किए थे। उसके बाद मैंने इसमें मसाले पीस के रखे थे, तो उस मसाले को डाले, जैसे प्याज, काजू, छिले हुए बादाम और हरी मिर्च और थोड़ा सा मगज। पी ली थी 1 घंटे बाद, अभी भूख लग गई तो मैं खा रही हूँ फ्रूट। और इसके बाद फिर अभी
नहाऊंगी धोऊंगी उसके बाद। A few moments later. फिर हम रोटियां बनाने लगे। बच्चे बोले खाना दे दीजिए मम्मा, ताकि हम लोग मस्जिद जाने से पहले खा लें। और मुझे भी बाकी काम मैं करके आ गई थी। साफ़ सफाई सब कुछ हो गए थे, कपड़े उपड़े धुल गए थे, मैं फैला लिया। आज मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, तो फिर मैं बोली ठीक है खा लो। तो फिर ये बोले मम्मा आप भी साथ में खा लो, फिर लेट हो जाओगे। तो मैं बोली ठीक है, मैं भी बैठ के फिर मैं बच्चों के साथ खाना खा ली। आज मैं पहली बार बिना नहाए धुले पहले दोपहर का खाना ही खा ली। और वैसे भी मैं नाश्ता नहीं की थी, भूख तो लगी गई थी। और फिर बच्चे आ गए नमाज पढ़ के। फिर मैं यहाँ पढ़ रही थी कुरान शरीफ। 1 hour later. फिर मेरे हस्बैंड नहीं आए थे उस समय खाना खाने, बोले नमाज 2 पढ़ने के बाद आएंगे, hours तो अभी खा रहे later. थे। आज मैं 2 घंटे से प्रेस कर रही हूँ। मैं सारे काम ख़त्म हो गए थे, तब से मैं बैठी हूँ। और 2 घंटे में इतने इधर ये पूरे हैं और इधर भी है, अभी भी करने के लिए बाकी है। तो अभी मैं प्रेस करके खाना खाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। तो अगर मैं खाते वक्त ब्लॉग बनाऊंगी तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। तो ये बच्चे फिर गाइस मैं निकल पड़ी। मैं तो जाने नींद आ रही थी, मैं थकी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि दो एक सामान जो लेना है सुबह के लिए देख लो, नहीं है कुछ भी तो ले लो। तो मैं आ गई यहाँ अंदर, थोड़ा पास में ही था ग्रोसरी, छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जहाँ सारे सामान मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से लेने आ गई। तो मैंने थोड़े बहुत सामान लिए। मुझे लेने थे बेसन, मैदा, और फिर मैं लेने के बाद फिर आई यहाँ डेयरी पे, तो फिर मैं ली आइसक्रीम, दूध, और उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ी। ये देखिए कितनी अच्छी सजावट हुई है दीपावली के लिए। तो गाइस हम भी अभी चल रहे हम सामान रखने, उसके बाद फिर मैंने सामान निकाले और रखे। हम लेडीजों को बहुत काम होता है, खुद सामान लाओ, खुद निकालो, खुद रखो, फिर हम सब ने मिल के खाने, क्योंकि 8:30 रात के 8:30 बज गए थे। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी बर्तन धोने। बर्तन धोने के बाद हम जाएंगे सोने। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।